वैसे दिक्कतें क्या क्या है आप लोग? देखो पानी कहा था, सबसे बड़ी बात है झूठ बोला, अपने बच्चों की कसम खाई मैं कुछ नहीं लूँगा, सारा कुछ लिया, गाड़ियाँ ली, महल लिया, सिक्योरिटी 50 सिक्योरिटी ली और शीश महल बनवा लिया झूठ बोल करके। और शराब में कितने परिवार के बच्चे मर गए। फिर 21 से 18 साल उम्र कर दी शराब की। महिलाओं के लिए शराब सिखाने के लिए उन्होंने सेंटर खोलने की कोशिश करी। ये एक तरीका है कोई? ये तो बच्चों को बर्बाद कर रहा था, दिल्ली को बर्बाद कर रहा था। तो इस चीज़ को हम नहीं होने देंगे। शराब माफिया नहीं चलेगा, लुटेरा नहीं चलेगा। देखो दिल्ली में सारी झूठ बोल के केजरीवाल ने एक हवा बना रखा था, बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं था। मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार के नाम पर यो केजरीवाल आया था। इस जितना झूठा आदमी दुनिया में हमने देखा नहीं। देश का बचाव है ना, देश की सुरक्षा है तो मोदी ही कर सकता है, बीजेपी कर सकती है। आज 3 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लगातार जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हुआ, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, अपने अपने प्रचार कर रही है, अपने अपने दावे कर रही है। इस वक्त हम ब्रिज वासन क्षेत्र में हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। ये खास करके रैली के लिए आए हुए हैं। अमित शाह भी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, तो इन सभी से बात करेंगे कि यहाँ के लोग किसे जिता रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? हेमचंद्र डागर। कहाँ, यहाँ के ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी, यही के दिल्ली के ही रहने। किसे जिता रहे हैं इस बार? केजरीवाल को नहीं, इसको, किसको? कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत को। हाँ, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर, मतलब ये यहाँ के मुद्दे क्या है चुनाव के अच्छा लिए? वर्कर है जी, बहुत बढ़िया काम करता हाँ। है और सबका सहयोग देता है। सबका सहयोगी। जी, आपका नाम क्या हुआ? सुखदेव। सुखदेव। यहीं के रहने वाले हैं हाँ आप? यही के। आप लोगों के मुद्दे क्या है, मतलब इस चुनाव में जो चीज़ें आप लोगों को लगती हैं कि कहनी चाहिए, या जो सरकार आएगी वो आप लोगों की चीज़ें देखे? देखो दिल्ली में सारी झूठ बोल के केजरीवाल ने एक हवा बना रखा था, बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं था। अब इलेक्शन से 2 महीने पहले बिल कम आने लग गए, नहीं तो 12-12 हज़ार के, 16-16 हज़ार के गांव में आमदनी बिल भरे हैं, जबकि घर में कूलर या पंखा ऐसी नॉर्मल चीज़ें होती है, एसी वगैरह हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इतने बिल भरते हैं। ये झूठ बोल के आता है, अपनी रेवड़ियाँ बांट के चला जाता है, फिर 5 साल तक इसका कोई पता नहीं होता। ठीक, कैलाश गहलोत जी आए हैं, इनसे बड़ी उम्मीद है। पिछले 10 साल में मंत्री रहे, इन्होंने अपने इलाके में अच्छे काम किए हैं। इनको काम को देखते हुए इनको सपोर्ट कर रहे हैं हम। ऐसे भी रिपोर्ट्स कई सारे जब हम कवरेज कर रहे थे ब्रिज वासन जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो पानी की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा कही गई कि सिविल लाइन और पानी की दिक्कतें हैं। हाँ, तो पानी की दिक्कत तो है ही। वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ पे गांव की समस्या, हम गांव में रहते हैं तो हमें पता है असली समस्या। अब ये टीवी पे चैनल पे कुछ भी बोल देते हैं। ठीक, कल 4 बोतल भर रखी थी, ये केजरीवाल की बोतल, ये यमुना का इतना पानी, ये मतलब ये खाम-खा की बकवास से टैंकर पता नहीं कहाँ जाते हैं। टैंकर इतना हर रेस्टोरेंट में, हर उसमें पानी बिकता है और आम पब्लिक के बीच में पानी जाता नहीं। काका, आपका नाम क्या हुआ? सतीश कुमार। यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी, किसे जिता रहे हैं इस बार? हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को जिता रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं वैसे आप लोगों के? मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार के नाम पर यो केजरीवाल आया था। इस जितना झूठा आदमी दुनिया में हमने देखा नहीं। यो मुद्दा है, बीजेपी है या अपनी पार्टी है, सही आदमी है, इसको जिताएं। जी, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार जी, मेरा नाम रामनिवास है और मैं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। अच्छा। ठीक है, और बीजेपी का सपोर्टर हूँ। देश का बचाव है ना, देश की सुरक्षा है तो मोदी ही कर सकता है, बीजेपी कर सकती है। अच्छा। जैसे भाई साहब ने अभी बताया, झूठे वादे दुनिया को बहका रहा है। मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मैं प्रूफ साथ में लेकर आया हूँ। 2700 रुपये बिल है, ये देखो। अच्छा। एक महीने का फोकस कर दीजिए। ये अच्छा। कोई बात नहीं, 2700 रुपये 1 महीने का बिल है बिजली का। ये कह रहा है कि बिजली फ्री, और जबकि बारिश हो गई थी पिछले महीने 5 जनवरी 12 जनवरी को, उसके बाद में टूल चला नहीं है और बिल आया 2700 रुपये। ये देखो, इतना झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। झूठ बोल रहा है, कति सरेआम झूठ बोल रहा है। देश का पैसा, जनता का पैसा लूट के खा रहा है। ऐसा भ्रष्ट नेता हमने नहीं देखा आज तक। जनता ने ये सोचा था कि पढ़ा लिखा है, IAS है, IPS है, जनता का भला करेगा,
दिल्ली को पेरिस बनाएगा, पर इसने तो दिल्ली को बांग्लादेश बना दिया। इतना भ्रष्ट नेता हमने नहीं देखा। इसीलिए हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, गहलोत जी के साथ हैं, बीजेपी के हर नेता के साथ है। और जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? नाम विश्वकर्मा। यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी जी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों बीजेपी अच्छा काम करती है। बीजेपी हाँ अच्छा काम करती है। हर जगह हर अच्छी काम कर रही है। दिखाओगे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा ये केजरीवाल साहब झूठे वादे करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा हाँ बीजेपी लाएंगे बहुत। इस बार बीजेपी। वैसे मुद्दे क्या है, दिक्कतें क्या है आप लोगों की? जो बीजेपी केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है हाँ। और इससे गंदा आदमी दोबारा पैदा हो ही नहीं सकता। दिल्ली को मतलब झूठ बोल करके, झूठ, बेईमान, नंबर 1 बेईमान, नंबर 1 झूठा। और जितने भी सारे इसके मेंबर हैं सेंटर में, जो इसके अपने हैं ना मंत्री, सारे तो झूठे हैं। कैलाश गहलोत को जिता रहे हैं आप। हाँ 100%। वो भी तो आम आदमी पार्टी से नहीं ही आए नहीं हैं। ठीक है, वो उसको अच्छा नहीं लगा वहाँ, अच्छा नहीं लगा। वो सारे चोर थे, चोरों से निकल करके आया है। वैसे दिक्कतें क्या क्या है आप लोग? देखो पानी कहा था, सबसे बड़ी बात है झूठ बोला, अपने बच्चों की कसम खाई, मैं कुछ नहीं लूँगा, सारा कुछ लिया। गाड़ियाँ ली, महल लिया, सिक्योरिटी 50 सिक्योरिटी ली और शीश महल बनवा लिया झूठ बोल करके। और शराब में कितने परिवार के बच्चे मर गए। फिर 21 से 18 साल उम्र कर दी शराब की। महिलाओं के लिए शराब सिखाने के लिए उन्होंने सेंटर खोलने की कोशिश करी। ये एक तरीका है कोई? ये तो बच्चों को बर्बाद कर रहा था, दिल्ली को बर्बाद कर रहा था। इस चीज़ को हम नहीं होने देंगे। शराब माफिया नहीं चलेगा, लुटेरा नहीं चलेगा। दिल्ली में कुछ भी तो नहीं किया। देखो पानी है, बिजली की समस्या है, आप सड़कों का हाल देख रहे हैं। कहने की बात नहीं, आप खुद सर्वे करिए, सड़कों का हाल देखिए, बसों का हाल देखिए। 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, बस नहीं मिलती। मोदी को गाली देना, एलजी को गाली देना, कहाँ की शराफत है? इनसे तो काम लेना है। अगर इनसे मिलकर नहीं चलेगा दिल्ली में काम कैसे होगा, बताइए ना बेटा। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष। किसे जिता रहे हैं इस बार? भाजपा को। भाजपा। क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों जिताना चाहिए भाजपा को? ये कोई कुशासन है। हाँ? कुशासन हो गया है। वैसे यहीं के रहने वाले आप? नहीं हम लोग तो यूपी के रहने वाले। यूपी तो फिर यहीं यहाँ? रहते हैं। अच्छा कंफ्यूज है, यहाँ रहते हैं या यूपी? यही रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं वैसे यहाँ के? ये सड़क सफाई वगैरह कुछ नहीं है यार। हाँ। सीवर वीवर नहीं है, पानी गंदा आता है। हाँ। जी काका क्या नाम है? हमारा पारसनाथ सिंह नाम है। यहीं रहते हम हैं? रहने वाले जो है बनारस के हैं अच्छा और यूपी मतलब बीएचयू मोदी के क्षेत्र से हैं हाँ और हम लोग कट्टर भाजपाई हैं, अच्छा उसमें कोई दो राय नहीं है। हम यूपी से हैं। यूपी से? जी हाँ। क्यों लग रहा है आपको भाजपा यहाँ पर जीतेगी? भाजपा यहाँ जीत रही है इसलिए कि वहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है वो। केजरीवाल क्या कर रहा है? गंदा पानी आ रहा है। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ, 3 महीने से हूँ, कुछ नहीं है। गंदा पानी कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, सब तमाम प्रकार परेशानियाँ हैं। इसीलिए जो है इस बार तो खुलेआम मोदी को देंगे लोग। जी काका हाँ बाबा। कौन जीत रहा है यहाँ पर? बीजेपी जीतेगी बीजेपी 100%। क्यों? क्यों का अच्छा काम है उसका। हाँ मोदी जी का बहुत बढ़िया काम है। क्यों केजरीवाल ने काम नहीं किया? केजरीवाल तो अब नहीं है। केजरीवाल जब था हाँ, अब नहीं अब नहीं। है केजरीवाल। वैसे मुद्दे क्या आप लोगों के? मुद्दे तो ये पानी, सड़क, बिजली, नौकरी है और क्या है, यही है। तो बेरोजगार। बीजेपी पूरा करेगी वादे आपको लगता है? कुछ उम्मीद है, हम्म, कुछ तो उम्मीद है। अच्छा घर बार तो देते हैं। हाँ अरे गमछा काहे बांधे हुए हैं? नहीं घर बार देते हैं। हाँ, इन्होंने सब कुछ दिया है, हाँ, घर दिया, द्वार दिया, सब कुछ दिया है सर हाँ, भाजपा। लेकिन आज तक मंदिर के मामले में लड़ते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना मेहनत से झंडा पकड़े हुए हैं, दोनों हाथ दुखेगा नहीं? अब सर क्या करें? क्या करें? जय श्री राम। क्या नाम हुआ? छोटे भाई मीडिया में निकाल दीजिए, हमारे भाई निकाल दीजिए। हाँ बीजेपी दिल्ली में आ रही है, बम्बर आ रही है। मोदी गैस सिलेंडर भी दिया सर। अभी भूख मरते हमने आज। उनके सबको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ मैं यहीं से हूँ, राजनगर से हूँ। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पर?
बीजेपी कैलाश गहलोत ही कहेंगे हम तो, कि यहाँ से हमारी सीट जो है वो बीजेपी कैलाश गहलोत जी निकाल रहे हैं। अच्छा, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जीते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ रीज़न ये हो गया है कि यहाँ पे जो काउंसलर हैं जो ऑलरेडी वो आम आदमी पार्टी से हैं और उनका जो यहाँ पे जो नैरेटिव है इस एरिया में वो एक गंदी छवि वाला कह सकते हैं, बदमाश की छवि वाला कह सकते हैं। तो इन रीज़न से काफ़ी ये जो कॉलोनी है ये काफ़ी कॉलोनी इसका विरोध भी कर रही है। तो जो हमने यहाँ पे राउंड्स लगाए हैं, जो हमने चीज़ें देखी हैं, तो कई ऐसे समाज है, जैसे समाज बटा होता है, उत्तराखंड समाज, पूर्वांचल समाज, तो इस समाजों के दिशा में भी देखेंगे तो हम ये काफ़ी लोग हैं जो अलग होके, इन लोगों से अलग होके वो एक तरफा आए हैं। तो यहाँ पे जैसे जो भी छठ की पूजा होती है वो बीजेपी कराती है, सारे लोग हैं। तो ऐसे कई ऐसे लीडर्स भी हैं जो छोड़ के, जो कोई कांग्रेस में थे, जो इधर उधर थे, वो भी अब कैलाश जी के साथ आ चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी वो वहाँ से रिज़ाइन करके और कैलाश जी को समर्थन किया है, जो कि आम आदमी पार्टी के पिछले 6-6, 7-7 सालों से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने भी बिल्कुल छोड़ दिया और आगे बड़े अपना नाम लेके आ गए। वैसे मुद्दे क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमें एक शिकायत मिली थी काफ़ी समय से जब हम सबसे बात कर रहे थे, तो कहा जा रहा था पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। मुद्दा ये है यहाँ पे कि एक तो जो पाइपलाइंस हैं वो बहुत पुरानी पाइपलाइंस हैं, तो उनमें इन्होंने यहाँ पे कुछ किया नहीं। केजरीवाल सरकार ने जो घर घर पानी देने का वादा था, तो एक तो पानी के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, जिसे कहते हैं हम अवैध निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी किसी भी कीमत पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पानी से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ पे काला पानी, पीला पानी, यही पानी आता है। बहुत रेयर चांस होगा कि अगर महीने भर हम पूरा चलाते हैं तो महीने भर में शायद 5 दिन या 4 दिन आपको साफ़ पानी मिल जाए, वो भी किसी कारणवश, नहीं अदरवाइज़ आपको पानी हमेशा ख़राब ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं। दूसरा यहाँ पे रोडें आप देखेंगे या गलियों की रोडें देखेंगे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे पहले आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, ठीक है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से, सुना होगा भूपेंद्र जून, उन्होंने भी यहाँ से इस्तीफा दे दिया है और वो भी अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ना तो रोड हुआ, ना यहाँ पे पानी का है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हर जगह आप देखेंगे तो गंदगी, हर जगह सिस्टम। कहने को ये एरिया पॉश इलाके में आता है, यहाँ पे जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और पॉश इलाका होने के बाद भी पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। बिल्डिंग बन जाती हैं और उन लोगों को कैसे पानी पूरा होना है, कैसे होना है, वो लोग परेशान हैं इस बात से। तो यही उम्मीदें हैं कि शायद अब हमारे जो कैलाश जी हैं वो उन्होंने सब कुछ देखा भी है, तो उम्मीद है कि कर ले जाएंगे। यही जैसा कि हम यहाँ पर आए हैं, ब्रिजवासन क्षेत्र है, विधानसभा सीट, यहाँ पर अमित शाह की रैली भी होनी है, कैलाश गहलोत भी आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो रैली में आए हुए लोग थे, कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी थे और कुछ लोग भी थे यहाँ के, उन्होंने अपने मुद्दों की जी बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे। जैसे कि एक रीज़न और है लोगों का टूटने का, वो ये है कि जैसे केजरीवाल ने कहा था कि हमारे यहाँ जो भी हम किसी को भी टिकट देते हैं तो वो साफ छवि का होगा। आपको हैरानी होगी, यहाँ पे जिनको टिकट मिली हुई है उनके ऊपर 7 FIR हैं। सुरेंद्र भारद्वाज की बात कर रहे हैं? हाँ जी, उनके ऊपर 7 FIR हैं। FIRs को अगर आप खंगालेंगे तो, और एक लेटेस्ट FIR अभी हुई है जो आपने सुना होगा क्रिकेट एसोसिएशन वाले मैटर को लेके। तो इनकी कई चीज़ों में ऐसा है जो विलुप्त की मतलब एक छवि है जो बिल्कुल ख़राब है। अब ये बाकी लोगों पे निर्भर करता है वो किस तरीके से लेके चलेंगे। फिलहाल लोग कैलाश जी का साथ दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने कहा कि ब्रिजवासन क्षेत्र पर हैं, यहाँ पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी थे जिससे हमने बात की, इसके अलावा यहाँ के लोग भी थे, उनसे बात की। जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिली वो लाइट बिल को लेकर मिली। इसके अलावा पानी की बात है तो कहा गया कि हफ्ते में लगभग 4 से 5 दिन काला पानी आता है। इस वजह से हम भाजपा के जो कैलाश गहलोत हैं उन्हें इस वक्त हम जिताएंगे, ऐसा उनका कहना है। कार्यकर्ता हैं भाजपा के, इसलिए, और कुछ वहाँ पर यहाँ के लोग भी हैं। अब देखना ये होगा, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। जो भी परिणाम आएंगे आप सबके सामने ही होंगे। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री वो भी देखने लायक होगा। आप लोग इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।